हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू लाइव कोडिंग हब। आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है लाइव कोडिंग हब पे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आने वाली है। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अपने इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ऑलरेडी आपको हमने प्रोवाइड कर रखा है वन शॉट लेक्चर जिसमें आपको सभी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को हमने एक्सप्लेन में आपको बता रखे हैं। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आपके एग्जाम में जो एग्जाम होने वाले हैं इस एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, हमें क्या क्या पॉइंट को ध्यान में रखना है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज के लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपके यूनिट नंबर 4 में कौन कौन से टॉपिक्स हैं और किन किन टॉपिक से आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं इंडिया ई गवर्नेंस एक्टिविटी क्या होते हैं। इंडिया ई गवर्नेंस एक्टिविटी के बारे में बताइए। यहाँ पे हम बात करते हैं एक्टिविटी हमारे पास क्या होते हैं। उसके बाद हम लोग बात करते हैं इम्पैक्ट क्या होता है, इम्पैक्ट ऑन सिटीजन के बाद कि हमारे पास ई गवर्नेंस का जब हम प्रयोग करते हैं, किसी भी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं तो एक सिटीजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इसके बारे में आप लोग बताइए। उसके बाद हम बात करते हैं केस स्टडी एंड बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में बताइए। भैया हम लोग केस स्टडी क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम पढ़ना है हमें उसमें क्या बेनिफिट हमें देता है, क्या चीज़ों को हमें एनालाइज करना चाहिए, किन चीज़ों को हमें पढ़ना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कि किस तरह से हमें उसे तैयारी करना चाहिए अच्छे से। बात करते हैं कि यूनिट आपका टॉपिक्स नंबर 4 ई गवर्नेंस सर्विस सेंटर के बारे में, जिसमें हम लोग बात करते हैं सीएससी, ई सेव, पासपोर्ट सेव, पोस्ट ऑफिस के बारे में। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपका ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को ऑन करती हैं, जो आपके एक सर्विस सेंटर होते हैं जो आपके गांव और इलाके में अच्छे तरीके से मिलते हैं। तो यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो आपके क्या हैं, तो आप कहेंगे सर कि हमारे पास जो है ये बिल्कुल हम लोग बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस के बारे में। और इंट्रोडक्शन टू ई गवर्नेंस में हम लोग अच्छे तरीके से बात करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन कीजिए इंडियन ई गवर्नेंस एक्टिविटी को। भारतीय ई गवर्नेंस पहलों की व्याख्या कीजिए। पहलों की क्या कीजिए, आपको व्याख्या करना है, बताना है। तो मेजर टॉपिक्स जो आपको बात करनी है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि इंडियन ई गवर्नेंस एक्टिविटी का आपका डिफिनेशन लिखना है। तो आप लिखेंगे सर पहला टॉपिक्स में तो हमें यही एक्सप्लेन करना है कि ई गवर्नेंस इंडियन ई गवर्नेंस और एक्टिविटी की डिफिनेशन के बारे में बताइए कि ये क्या होते हैं, इसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे। आपको अच्छे तरीके से लिखना है, ठीक है। दूसरा आपको टॉपिक्स लिखना है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, यानी सबसे पहले आपको लिखना है मेजर एक्टिविटी के बारे में, जो आपको मेन पार्ट्स भूमिका निभाते हैं, इससे आप लिखेंगे मेजर एक्टिविटी के बारे में, एक्टिविटीज के बारे में, जिसमें आप लोग लिखेंगे डिजिटल इंडिया, आधार कार्ड, ई डिस्ट्रिक्ट, ये सब आपके क्या हैं, उमंग ऐप, ये सब आपके क्या हैं, तो एक्टिविटी आपका इंडियन ई गवर्नेंस एक्टिविटी है। इसके बाद से आप लोग लिखेंगे तीसरा जो आपका मेन पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, एडवांटेज, कि आपको इसका फ़ायदा क्या है, इससे लाभ हमें क्या मिलता है, इन एप्लीकेशन को अगर हम यूज़ करते हैं ई गवर्नेंस एक्टिविटी को, इससे हमें फ़ायदा क्या मिलता है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो आपके यूनिट नंबर 4th में इस क्वेश्चन को देखने को मिल जाएगा आपके एग्जाम में। तो इसको आप 100% कैटेगरी में रखिए, आप इसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में रखिए, जो आपको ये एकदम 100% पढ़ कर जाना है। अभी तक इसका आप एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा, तो आप सीधे जाकर आप वन शॉट लेक्चर को देख सकते हैं और वहाँ से सारे क्वेश्चन का जवाब आपको मिल जाएँगे। हमने सरल भाषा में और एकदम एक्सप्लेन के साथ को पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी। अगर हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की बात, तो दूसरा क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा कि एक्सप्लेन कीजिए इम्पैक्ट ऑफ द ई गवर्नेंस सिटीजन। एक सिटीजन पे ई गवर्नेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, से स्पष्ट रूप से हमें क्या कर दीजिए, समझा दीजिए। तो सबसे पहले आपका क्या है, तो आपको लिखना है कि सर हमारे पास जो ई गवर्नेंस कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा हम लोग यूज़ किए सिटीजन के बीच और गवर्नमेंट के बीच में एक अच्छे कम्युनिकेशन हो सके, इसके बारे में आप लिखना है। तब उसके बाद से आपको मेन पॉइंट जो लिखना है इम्पैक्ट के बारे में, इम्पैक्ट क्या पड़ा, ठीक है। जिसमें हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल हो गई, आपकी टाइम सेविंग हो गया, आपका लॉस करप्शन जो था वो करप्शन हट गया, ट्रांसपेरेंसी हो गई, जो सारी चीज़ें आप दिखाई देते हैं, बेटर पब्लिक सर्विसेज यहाँ पे आपको मिलने लगी। उसके बाद आपको बिल्कुल लिख देना है एग्जाम्पल। क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कि जैसे कि एग्जाम्पल आपको क्या क्या लिख देना है, ऑनलाइन बिलिंग पेमेंट ऐप जो आपके होते हैं। बैंक में हमें पहले लाइन लगाना पड़ता था, लेकिन ई गवर्नेंस सिटीजन पे जब ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट आया, सिटीजन आराम से इस प्लेटफॉर्म को यूज करके अपना पेमेंट ऑनलाइन कर सकते हैं, पहला। दूसरा आप लोग एग्जाम्पल में लिख सकते हैं ऑनलाइन सर्टिफिकेशन, जैसे कि डेट ऑफ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, सभी हम लोग सर्टिफिकेट बनवाते हैं। तो ऑनलाइन आराम से हम लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं और मल्टीपल प्लेटफॉर्म से और आसानी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, वो यूज कर सकते हैं, कहीं किसी सेंटर पे हमें जाने की जरूरत। दूसरा आप लोग लिख सकते हैं डिजिटल
बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग, बैंकिंग। तो ये आपके क्या है, एग्ज़ाम्पल है और आप इम्पैक्ट लिख देंगे। इम्पैक्ट में आपको जो-जो चीज़ें दिखाई देती हैं, उन सारी चीज़ों को आप डिटेल में से हमने बता रखा है। ये भी क्वेश्चन आपका 100% कैटेगरी में आते हैं, तो आपके यूनिट नंबर 4 से इसका पूछा जाएगा आपके। बिल्कुल आपको ये ध्यान में रखना है और ये भी आपको वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रखना है। आपको बिल्कुल इसे मिस करके नहीं जाना है। अगर हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, क्वेश्चन नंबर 3 की, तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें देखना है एक्सप्लेन कीजिए सीएससी एंड इट इज़ सर्विस। क्या है सीएससी सर्विस, हमारे पास किस तरह की सेवा प्रदान करती है, इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। जिसे हम लोग बोलते हैं कि अगर हम बात करें कि हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हम लोग बात करते हैं कॉमन सर्विस सेंटर आपके होते हैं, जिसमें आप लोग बोलते हैं कि सर हमारे पास इसमें हम लोग सर्विस सेंटर के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको सीएससी के डेफिनेशन के बारे में लिखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको लिखना है सर्विस क्या प्रोवाइड करती है, सर्विस के बारे में लिखना है, सर्विसेज़ प्रोवाइड क्या करती है, प्रोवाइड, ठीक है? उसके बाद से आपको लिखना है तीसरा क्वेश्चन एडवांटेज के बारे में। अगर एडवांटेज आप लिखें तब भी कोई दिक्कत नहीं, बहुत बेनिफिट है, लेकिन अगर नहीं लिखते हैं तब भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, क्योंकि यहाँ पे एडवांटेज पूछा भी नहीं गया, लेकिन एक्सप्लेन किया गया, तो एक्सप्लेन में आप सारे पार्ट्स को लिखना पड़ता है, ठीक है? अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 4 आप बताते हैं कि सर हमारे पास जो एक्सप्लेन पासपोर्ट से प्रोजेक्ट क्या होते हैं, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इसके पासपोर्ट से प्रोजेक्ट के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में, क्वेश्चन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1। उसके बाद से आप लिखेंगे फीचर के बारे में, क्या-क्या फीचर प्रोवाइड करता है, फीचर्स के बारे में। उसके बाद से आप लिखेंगे एडवांटेज के बारे में, इसका लाभ क्या होते हैं जब भी हम लोग पासपोर्ट से प्रोजेक्ट को यूज़ करते हैं। क्या लिखेंगे आप? एडवांटेज। ये आपके क्या है, क्वेश्चन है और आप आसानी तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगर हम बात करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपका 100% क्वेश्चन ये आएगा। तो आप अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास क्या है, तो आप लोग लिखेंगे कि एक्सप्लेन केस स्टडी क्या है और बेस्ट प्रैक्टिस आप बताइए ई गवर्नेंस कि क्या-क्या हमें केस स्टडी करना चाहिए और क्या-क्या हमें बेस्ट प्रैक्टिस में आते हैं। तो सबसे पहले तो आपको लिखना है केस स्टडी के बारे में, पहला हेडिंग आपको डालना है केस स्टडी के बारे में। दूसरा आपको लिखना है केस स्टडी के एग्जाम्पल के बारे में, तो आपको लिखना है पॉइंट एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ केस स्टैटिस्टिक, एग्जाम्पल ऑफ केस स्टैटिस्टिक के बारे में बात करेंगे। बेस्ट क्या लिखेंगे? बेस्ट स्टैटिस्टिक्स, केस बेस्ट प्रैक्टिस के बारे में, टिक्स के बारे में लिखेंगे। तीसरा आप पॉइंट क्या लिखेंगे? बेनिफिट इसका क्या है? बेनिफिट के सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेनिफिट। तो इतने पॉइंट आपको लिखना है और बिल्कुल इस क्वेश्चन को आप इतने ही लिख कर आएँगे, तो आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। जिसे हम लोग बात करते हैं, अगर बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो भूमि प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जिसे हम लोग भूलेख की बात करते हैं, पासपोर्ट से बात करते हैं जिसमें रेलवे सर्विसेज की, हॉस्पिटल की, सारे डाटा इन्फॉर्मेशन को हम लोग सेव करके रखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये 5वें क्वेश्चन का जवाब है, जो आप आसानी तरीके से इसको देख कर आएँगे 3 पॉइंट में। और ये 3 पॉइंट आपको एक्सप्लेन में लिखना है, ये नहीं कि आप यही लिख कर चले आए। आपको वन शॉट लेक्चर हमने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। इन सारे क्वेश्चन को आपको जाकर वहाँ पे जवाब मिल जाएँगे और सारी चीज़ों को देख लीजिए। और बहुत ही जल्दी हम लोग लेकर आने वाले हैं महा मैराथन सेशन, जो एक ही क्लास में आपको यूनिट नंबर 1 से लेकर यूनिट नंबर 4 तक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सारे एक्सप्लेनेशन को बात करने वाले हैं। तो आप सभी स्टूडेंट अभी तक लाइव कोडिंग हब को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और मित्रों के पास सारे चैनल को शेयर लिंक ज़रूर कर दें, जिससे कि आप सभी स्टूडेंट के दोस्त भी शामिल हो जाएँ इस लाइव कोडिंग हब के यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी के लिए यहाँ इस बात करते हैं, यानी आपके 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप में हमने बात किया। आने वाले सेशन में हम लोग बात करेंगे यूनिट नंबर 5 की और एक महा मैराथन सेशन लेने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम से पहले ही होने वाले हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही बात करते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए स्टूडेंट को जय हिंद, जय भारत।